बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं गुलाम सकीर। प्रोग्राम हमारा निज़ाम के साथ जी मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार मियाँ एजाज हुसैन। उनसे बात करेंगे हम। जी मियाँ साहब, जो ज़राअत जो होती है वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, तो इस पर जो है आजकल जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान में, किसान के साथ ज़राअत पे वो सलूक नहीं किया जा रहा जैसे यहाँ पे होना चाहिए। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इसकी अहमियत क्या है, और स्पेशली किसान के हवाले से? देखिए दस्तगीर, किसी भी मुल्क के लिए जैसे आपने कहा है कि जो ज़राअत है वो उस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान जो है वो ज़रई मुल्क है, और हकीकत है कि माजी के अंदर हम लोग इतने ख़ुद कफ़ील थे कि हम अपनी मुल्क की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उसको पूरा करके भी हम दीगर जो हमारी फसलें थी वो हम बाहर के मुल्कों के अंदर भी हम उनको देते थे। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जो भी हमारे हुक्मरान आए हैं ये सिर्फ़ अपनी कुर्सी खेलने के अलावा इन्होंने ना तो मुल्क की जो सालमियत है, मुल्क की जो बका है उसके ऊपर तवज्जो दी, ना कौम को इन्होंने रिलीफ दिया है। फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा किसान है, आप गन्ने की काश्त को देख लें तो जब वो किसान अपना गन्ना किसी भी मिल के अंदर लेके जाता है तो वो वहाँ से उसका गन्ना जो है वो तोलते हैं, और उसके अंदर भी वो कम तोल जो है वो तोल नाप का निज़ाम है उनके कंडों के अंदर, वहाँ पे भी वो बेईमानी करते हैं, किसान को के साथ हाथ करते हैं। और उसके बाद फिर उसको एक CPR, एक छोटी सी पर्ची है जो उसको थमा देते हैं, और वो कहते हैं अच्छा ठीक है जी आ जाएंगे, आपको पैसे दे देंगे। जबकि असूल ये है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर किसान की जो पेमेंट होती है वो एक मिल मालिक ने जो है वो अदा करनी होती है। लेकिन अफसोस यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरमायादार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो आपकी असम्बलियों के अंदर बैठे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब मुझे बताइए कि जो एक गरीब आदमी अपने पूरा साल मेहनत करता है और फिर वो फसल जाके वो उस मिल वाले को देता है, तो फिर वो जो सरमायादार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो उनके पैसे रोकते हैं। और हकीकत है कि अपने जो फार्मर है वो बेचारा गरीब जो है रोज़ धक्के खाता है अपनी जो पेमेंट होती है और पेमेंट लेने के लिए। अच्छा, अब वो पेमेंट उसको नहीं मिलती तो उसने ज़ाहिर है कि अगली जो फसल है, अगली जो गंदम की फसल उसने काश्त करनी है या कोई और फसल उसने काश्त करनी है, तो उसके लिए जो बीज हैं, जो उसकी खादें हैं, जो दीगर लवाजमात हैं, वो बेचारा पूरे नहीं कर सकता, और वो कर्ज उठाता है और फिर वो फसल जो है वो उसको उगाता है। खाते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत हैं, बिजली का टैरिफ है, इसमें इजाफे के ख़िलाफ़ जो है आज जमात इस्लामी और किसान बोर्ड का जो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया गया, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, किसानों की ये जायज़ बात है कि यूरिया खाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनती है, और ये तकरीबन जो है इसकी जो कास्ट इसके ऊपर आती थी, ये मेरे ख्याल में कोई 400 से 500 रुपया तक इसके ऊपर कास्ट आती है, इसके अखराजात बनाने में इसके अखराजात बनते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक जो मिडल मैन है, जब तक मिडल मैन का किरदार ख़त्म नहीं करेंगे तो उस वक़्त तक ये ब्लैक भी होती रहेगी, इसके अंदर इसकी कीमतें भी जो है उनके अंदर इजाफा होता जाएगा। और हकीकत है कि आज खाद मौजूद है, लेकिन एक तो हमारे हुक्मरानों की नाअहली है कि वो किसी भी मामले पे नोटिस नहीं लेते, उनकी रिट ही नहीं है स्टेट के ऊपर, अदारे जो हैं वो चुप करके बैठे हैं और आवाम नीचे जो है वो दस्तो गिरबान हो रही है। किसान बेचारा पूरा साल मेहनत करता है, और यूरिया खाद अभी गंदम के जो हमारी गंदम की फसल है उसके अंदर यूरिया खाद की बड़ी अहमियत है, DAP खाद की बड़ी अहमियत है। और ये जो यूरिया खाद जो पाकिस्तान के अंदर बनती है, जो तकरीबन 400-500 रुपये इसके ऊपर लगते हैं, ये भी किसान को 2500-2600 रुपये के अंदर इसकी बोरी जो है वो दी जा रही है। इसी तरह आप DAP खाद की बात कर लें
तो वो 6-7 हज़ार के करीब की उसकी बोरी की कीमतें ख़रीद है। और हकीकत है कि वो ये दोनों खादें जो हैं ये इन्होंने ब्लैक कर ली हैं, मसनूई किल्लत जो है वो पैदा की हुई है, और किसान जो है वो परेशान है कि उसको जब तक खाद नहीं मिलेगी वो बेचारा अपनी अच्छी फसल कैसे ले सकता है। और मैं हकीकत है आपको बताऊं कि ये अकेला किसान ही इससे परेशान नहीं है, ये किसान का ही नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का नुकसान है कि अगर बर वक्त खेतों में जो है खादें हैं वो ना डाली गई तो आपकी जो गंदम है वो बेहतर जो है वो उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, वो कम आपको मिलेगी। तो इससे ये होगा कि आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो पूरी नहीं हो सकेंगी। फिर उनकी बात ये भी ठीक है कि जो बिजली है और इसी तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं जैसे कि डीज़ल है, ये जनरेटरों के अंदर डलता है, बिजली से आपके जो ये ट्यूबवेल हैं वो चलते हैं, ठीक है जी। जब बिजली लोड शेडिंग होती है तो आप अपने ट्यूबवेल जो है वो जनरेटर के जरिए से सब कई जगहों पे तो बिजली है ही नहीं ना ट्यूबवेल के लिए, वहाँ पे तो सिर्फ पेट्रोल डीजल ही चलता है, डीजल चलता है, ठीक है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क था, पाकिस्तान पहले पानी से जो था वो बिजली पैदा करता था। अफसोस का मकाम ये है कि हमने इसके ऊपर तवज्जो देने की बजाय हम लोगों ने प्लांट ले आए जी, बिल्कुल, और उनके ज़रिए से फर्नेस ऑयल चलता है, उनके ज़रिए से हम बिजली पैदा कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी भी है। जो बिजली का टैरिफ है जो ये डीज़ल वगैरह उनके इस्तेमाल में होता है, इसके अंदर कोई ऐसे फार्मूला बना लें, कोई सब्सिडी दे दें उनको, कोई ऐसा पैकेज उनको दे दें कि जिससे उनको जो है वो रिलीफ मिल सके। क्योंकि अब काश्तकार जो है वो परेशान है कि उसकी जो फसल है वो जब वो उगाता है, उसको तैयार करता है, तो उसके इतने अखराजात आ जाते हैं कि उसकी जो फिर कीमतें फ़रोख्त होती है वो इतनी कम उसको मिलती है कि वो बेचारा जिससे उसने कर्ज़ लिया होता है उसको कर्ज़ भी वापस नहीं कर पाता। किसान मजबूर होके कि जब उससे कोई प्रॉफिट नहीं आता, जब वो अच्छे दाम उसको नहीं मिलते, उसका घर का निज़ाम नहीं उससे काश्तकारी के साथ चलता, तो अब वो टाउन बनाना शुरू कर दिए उन्होंने, रहायशी टाउन कॉलोनियाँ जो अपनी ज़मीनें हैं वो टाउन और कॉलोनियाँ बनना शुरू हो गई हैं। तो लिहाजा हुक्मरानों को चाहिए कि वो किसानों के ये जायज़ मुतालबात हैं। मैं वाकई किसान बोर्ड जो किसानों की बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर बड़ी तंजीम है जो उनके हकूक़ के लिए शब रोज़ जो है वो जदोजहद कर रही है, और उसके साथ साथ जमाती इस्लामी जो है उसने भी किसानों का साथ दिया है। और आज फैसलाबाद के अंदर डीसी ऑफिस के सामने उन्होंने धरना दिया है और उन्होंने ये मुतालबात किए हैं, उन्होंने ये मुतालबात वहाँ पे किए हैं कि खाद की जो कीमतें हैं उसको कम किया जाए, खाद की बोरी जो है उसके ऊपर उसकी कीमतें ख़रीद लिखी जाए। क्योंकि अगर माचिस की डबिया पे आप कीमतें ख़रीद लिख सकते हैं तो खाद की जो बोरी है उसके ऊपर कीमतें ख़रीद क्यों नहीं लिखी जा रही? ये इसके अंदर भी हुकूमत की और अदारों की बदनीयती है कि वो मिडल मैन को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसी तरह फिर उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनका जो टैरिफ है उसके अंदर कमी लाई जाए, ताकि किसान जो है वो जब ट्यूबवेल चलाता है तो महाना उसका 2-2, 2.5 लाख रुपया जो है वो महाना उसका बिजली का बिल जो है वो उसको अदा करना पड़ता है। तो लिहाजा उनका ये भी मुतालबा जायज़ है। और इसी तरह फिर वो कहते हैं कि जो बारदाना दिया जाता है तो इसके अंदर भी मुनसफ़ाना तकसीम का जो तरीक़ेकार है वो वज़े होना चाहिए, क्योंकि मिडल मैन जो है वो इससे फ़ायदा उठाता है। इसी तरह जो ये गन्ने का उन्होंने कहा है कि जी CPR जो एक पर्ची आप किसान को थमा देते हैं और मिल वाला सारा माल जो है उससे ले लेता है गन्ना, तो इसको जो है वो चेक का दर्जा दिया जा सके, इसको चेक का दर्जा दे दें ताकि अगर 15 दिन के अंदर अंदर किसानों को उसकी फसल की अदायगी नहीं होती तो वो उसके पास ये हक महफूज हो कि वो किसी जगह पे जाए और उस मिल मालिक के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा जो है FIR जो है वो दर्ज करवा सके। तो लिहाजा ये वाकई उनके जायज़ मुतालबात हैं। पाकिस्तान का वो शोबा, वो लोग जो
जो कमाते हैं और हमारे दूसरे लोग जो हैं वो खाते हैं, यानी कि वो उगाते हैं और पूरी कौम जो है वो खाती है। आज वो भी हकीकत है कि इतने मजबूर और बेबस हो चुके हैं कि आज वो भी सड़कों पे और रोडों के ऊपर वो जो है वो एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को हकीकत है कि अवाम के दिए हुए वोटों का एहतराम करना चाहिए। ये कहते हैं कि जी वोट को इज़्ज़त दो, भाई वोट को इज़्ज़त तो अवाम देती है, आपने वोट को इज़्ज़त देनी है क्योंकि अवाम आपको वोट देते हैं। लिहाजा वो वोट इसलिए देते हैं कि आप इस मुल्क का, इस घर का जो निज़ाम है वो बेहतर अंदाज से, मुनसफाना अंदाज से वो आप चलाएं। तो ज़राअत भी एक बहुत अहम इशू है, बल्कि रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की। अगर इस पर तवज्जो ना दी गई और इनके मुतालबात जो जायज़ मुतालबात हैं वो ना मानेंगे तो ये जो है इनका एहतजाज जो है पूरे मुल्क में फैल सकता है। ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे और मियाँ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।